हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, DSSB सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हेगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? संश्लेषण, वाद, प्रतिवाद। ऑप्शन में दिया गया है 2 3 1, 1 2 3, 1 3 2, 3 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? हेगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा, सबसे पहले वाद आता है, उसके बाद प्रतिवाद, उसके बाद संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2 3 1। सबसे पहले जो है वाद यानी कि थीसिस आता है और उसके विरोध में एंटीथीसिस आता है जो प्रतिवाद कहलाता है, और लास्ट में उसका संवाद, संश्लेषण या संवाद होता है जिसे सिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर हो जाती है? समनर, डेहरेनडॉर्फ, वेबर, सीमेल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होती है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है कि बुद्धिज्म, न्यू गिनी, कुला, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टलैंड, इजराइल, बहुपति प्रथा, भारत। पांचवा ऑप्शन है USA। कोड दिया गया है 4 3 1 5 3 2 4 5 4 3 1 5 4 5 1 2 3। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा कि बुद्धिज्म ये इजराइल की प्रथा है, और कुला ये ऑस्ट्रेलिया की प्रथा है, पोर्टलैंड ये USA की प्रथा है, और बहुपति प्रथा ये भारत की है। इसका राइट आंसर है 3 2 5 4। 3 2 5 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कि बुद्धिज्म ये प्रथा इजराइल की जनजातियों में पाई जाती है, कुला ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में, पोर्टलैंड USA की जनजातियों में, बहुपति प्रथा ये भारत की जनजातियों में पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संस्था एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। एक स्थान है जहाँ सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं। एक संगठन है जिसमें सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होता है। एक संगठन है जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करती है। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संस्था क्या है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिंग सहोदरज विवाह का क्या तात्पर्य है? मातृ संबंधी नातेदारी का आपस में विवाह, दंपत्ति स्वजनों के साथ विवाह, समलिंगी सहोदरजों के बच्चों के मध्य विवाह, विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह। राइट आंसर बताइए। विलिंग सहोदरज विवाह क्या है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहास संबंध क्या है? पति तथा पत्नी के मध्य होते हैं, माता तथा पुत्री के मध्य होते हैं, पिता तथा पुत्र के मध्य होते हैं, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। राइट आंसर बताइए। परिहास संबंध क्या है? परिहास में हंसी मजाक का संबंध पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु, विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करने हेतु, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से, स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान हेतु। राइट आंसर बताइए। समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। फ्रेजर तथा फ्रायड ये दोनों परिहार को निषिद्ध यौन संबंधों का कारण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ब्याज प्रसूत, अनुसंतति संबोधन, संलग्नता, पितृदाय। राइट आंसर बताइए। ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2, अनुसंतति संबोधन या माध्यमिक संबोधन प्रथा। और इसकी बात जो है एडवर्ड टायलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मुस्लिम समुदाय मातृवंशी हैं? श्रीलंका के मूर, गुजरात के मेनन, सूरत के बोहरा, कोंकण के नवायात। कौन से मुस्लिम समुदाय मातृवंशी हैं? ऑप्शन 1 राइट आंसर है श्रीलंका के मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नव विवाहिता दंपति दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, दुल्हन की माँ के भाई के साथ रहते हैं। राइट आंसर बताइए। पति स्थानिक निवास का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2, विवाह के उपरांत दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना अथवा अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है द्वैध पितृवंशानुक्रम, द्वैध मातृवंशानुक्रम, द्वैध पितृ मातृवंशानुक्रम, द्वैध एकांतिक वंशानुक्रम। राइट आंसर बताइए। एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुगत ज्ञात करना और अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुगत ज्ञात करना। ऑप्शन 3 राइट आंसर है द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस परिवार का निर्माण विवाह और बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उसकी निम्नलिखित में से कौन सा परिवार सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? जन्म मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार। राइट आंसर बताइए। जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2 प्रजनन मूलक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार का निर्माण में सहायक नहीं होता है? पति स्थानिक, पत्नी स्थानिक, मातुल स्थानिक, नव स्थानिक। राइट आंसर बताइए।
किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है नवस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? चावल तथा मछली, गेहूं तथा कपड़े, नमक तथा कंठहार तथा बाजूबंद। कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है कंठहार तथा बाजूबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंथ का उदाहरण नहीं है? केल्विनवाद, राधा स्वामी, आर्य समाज, बौद्ध धर्म। राइट आंसर बताइए, कौन सा एक पंथ का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। राइट आंसर बताइए, किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जादूगर एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है, बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू की निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? संक्रामक जादू, काला जादू, अनुकरणात्मक जादू, पुनरावर्ती जादू। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? एक जादूगर जो एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है, बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है अनुकरणात्मक जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है? मास रैली में राजनीतिज्ञों एवं जनसमूह की अंतरक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार। 1 2 3 1 2 1 3 2 3। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा मास रैली में राजनीतिज्ञों एवं जनसमूह की अंतरक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार। ऑप्शन 1 राइट आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? संस्थागत मानदंड, सभी समाजों में सर्वव्यापी, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था, विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? संस्थागत मानदंड, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था, विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। राइट आंसर है 1 3 4। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? राजनीतिक प्रकार, राज्य, सामाजिक नियंत्रण, अपराध। राइट आंसर बताइए, सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री चलन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द हवाला देते हैं। आर्थिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, विश्वास प्रणाली का, आर्थिक राजनीतिक तथा विश्वास प्रणाली का। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्री चलन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणाली का। पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स ने बताया है कि यह व्यवस्था पूंजी की अवधारणा और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमती रहती है। साम्यवाद यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक सेवाओं तथा उत्पादन के भौतिक साधनों को जन स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। और समाजवाद यह उत्पादन के भौतिक साधनों तथा वितरण पर राज्य के स्वामित्व तथा संचालन के सिद्धांत पर बल देता है। समाजवाद ये राज्य द्वारा संचालित होता है और पूंजीवाद ये पूंजीपतियों जिसके पास धन अधिक होता है उसके द्वारा संचालित होता है। और साम्यवाद में इसमें जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसे उस हिसाब से, कोई कितने भी बड़े पद पर रहेगा साम्यवादी व्यवस्था में, लेकिन जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उसे उस हिसाब से वेतन मिलेगा। साम्यवादी व्यवस्था में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये राजनीतिक समूह हैं, ये विशिष्ट हितों को बढ़ावा देते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, ये जटिल समाजों में पाए जाते हैं। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, ये चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसा सिद्धांत है। अल्पतंत्र का लौह नियम, अभिजन संचलन, फासिस्टवाद, संरचनाकरण सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। शक्ति का अंततः व्यक्तियों के छोटे समूह के हाथों में आ जाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अल्पतंत्र का लौह नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है। व्यवसाय, आय, बुद्धि, शिक्षा। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्तर की पहचान के लिए किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित करता है। भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुँच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरचित असमानताएं, विभिन्न इंद्रियजात समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानताएं, बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानताएं, सापेक्ष वंचन की जागरूकता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में पूछा। सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो गुडे के अनुसार वह पद्धति जिससे संसाधनों और पुरस्कारों का वितरण और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुँच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरचित असमानताएं। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।